हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये टी एस ग्रेवाल की बुक से, जिसमें कि फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इस इंटेंशन से करता है कि बिजनेस एंडलेस पीरियड तक चलेगा, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो अनफोर्सिएबल पीरियड, मतलब किसी अनलिमिटेड पीरियड तक चलेगा, कोई डिफाइंड पीरियड नहीं होता। फिर आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? रेगुलरिटी, और जो भी हम कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन में क्या होता है? अगर हम कोई अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वही मेथड फ्यूचर में भी फॉलो होता रहेगा, उसी कंसिस्टेंसी से। अदरवाइज प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग मेंटेन करने में। तीसरा कॉन्सेप्ट है अक्रूअल बेस। अक्रूअल बेस अजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम अकाउंटिंग में उसे तभी रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जब उसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब जब उससे पैसे प्राप्त हो। मतलब अगर कोई भी चीज़ उधार में भी बेची जाती है तब भी उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, तब भी हम उसको अपने अकाउंटिंग में एंटर करते हैं, ना कि तब जब वो रियलाइज हो जाए, मतलब जब उसके पैसे आ जाए। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें ये माना जाता है कि बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग होता है, इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अलग लिखा जाता है और असेट अलग लिखा जाता है। कैपिटल ओनर्स की इक्विटी होती है और असेट्स बिजनेस का होता है। ओके, तो इसमें यही बताया जाता है, बिजनेस एंड ओनर हैज़ सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हम अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्वालिटेटिव डेटा को अवॉइड करता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जिसको भी वो मनी में कन्वर्ट कर सकता हो। ठीक है, अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हर एक अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए उसका कोई ना कोई टर्म या पीरियड होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में फॉलो किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। जैसे बाकी कंट्रीज़ में कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है, 1 जनवरी टू 31 मार्च। ऑस्ट्रेलिया में जैसे फॉलो किया जाता है जून एंड का। ठीक है, 1 जुलाई टू 30 जून। इस तरीके से हर एक अकाउंटिंग को मेज़र करने का एक पीरियड होता है कि इसी टर्म के ड्यूरेशन में जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुए हैं सिर्फ उनको उस समय तक के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगला आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस उसकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर उसमें डाली जानी चाहिए अकाउंटिंग में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने क्या कहते हैं कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए हमें सोर्स सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, या फिर कहाँ से वो क्या कहते हैं बाय सेल वगैरह किया किया गया है, ताकि हमारे पास एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट हो जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब मटीरियलिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि मटेरियल हो। जैसे अगर कोई बिजनेस है, 1.5 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो वो 5-10 रुपए की स्टेशनरी को रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसे उसका टोटल वो स्टेशनरी में रिकॉर्ड करेगा।
ठीक है। तो वही सिर्फ वही सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी जो कि मटेरियल हो, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी कन्वर्ट किया जा सकता हो। अगला आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि उसको फ्यूचर में लॉस होगा ही होगा, इसीलिए वो प्रोविजंस और रिजर्व क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी क्या कहते हैं इरिकवरेबल लॉस हुआ तो वो उसको उससे कवर कर सके। अब आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई एसेट परचेज किया जाता है तो उसे उसकी परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि करंट मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अगर कोई एसेट वो 5,000 रुपये का खरीदता है, 1 साल यूज़ करने के बाद अगर वो 4,000 का हो जाता है तो वो 4,000 का नहीं, उसको 5,000 रुपये की वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अगला आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जब भी किसी कंपनी को रेवेन्यू अर्न होगा तो उसे एक्सपेंसेस से मैच करके ही प्रॉफिट निकाला जाएगा। जैसे किसी कंपनी का रेवेन्यू 50,000 रुपये है और उसने उस 50,000 को अर्न करने के लिए 40,000 रुपये स्पेंड करे, तो वो हमेशा 50,000 माइनस 40,000 किया जाएगा ताकि वो 10,000 वाले प्रॉफिट तक पहुँचे। उसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, ये माना जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ अभी डेबिट की जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट ज़रूर होगी, ठीक है। इसीलिए कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट लिखा जाता है जब हम इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अगला आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को उसके रियलाइज्ड के टाइम पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम तब करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन क्रिएट की जाती है, ठीक है। इसका मतलब अगर अगर कोई सेल अभी की गई है लेकिन उसकी पेमेंट हमको फ्यूचर में आएगी तो उसे फ्यूचर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे अभी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमको उसका एविडेंस, यानी जैसे जर्नल एंट्री करने के लिए हमें मेमो की ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए, जैसे कि बिल्स हो गया, इनवॉइसेस, ठीक है। थैंक यू।